ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या अब बिजली का बिल आपके घर नहीं सीधे व्हाट्सएप पर आएगा? क्या स्मार्ट मीटर वालों को बकाया भरने के लिए मिल गई है बड़ी राहत? और क्या अब प्रीपेड खत्म होकर फिर से शुरू हो गई है पुरानी पोस्टपेड व्यवस्था? ये सवाल क्यों है, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। गाजियाबाद से बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जिले में लगे लगभग 2.5 लाख स्मार्ट मीटरों को अब प्रीपेड से पोस्टपेड मोड में बदला जा रहा है। यानी अब पहले रिचार्ज कर बिजली चलाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि महीने के अंत में बिल आएगा। खास बात यह है कि बिल अब एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए भेजा जाएगा और पुराने बकाये को जमा करने के लिए आसान किस्तों की सुविधा भी दी गई है। एसएमएस और व्हाट्सएप पर मिलेगा बिजली का बिल। गाजियाबाद में आरडीएसएस योजना के तहत लगाए गए लगभग 2.5 लाख स्मार्ट मीटरों को अब पोस्टपेड सिस्टम में बदला जा रहा है। ये फैसला मुख्यालय स्तर पर लिया गया है। मई महीने में जितनी बिजली खर्च होगी उसका बिल जून से पोस्टपेड तरीके से जारी किया जाएगा। यानी अब उपभोक्ताओं को पहले से बिजली का रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं होगी। पूरे महीने बिजली इस्तेमाल करने के बाद बिल आएगा, ठीक वैसे ही जैसे पहले आता था। बिजली विभाग का कहना है कि हर महीने की 10 तारीख तक सभी उपभोक्ताओं का बिल तैयार कर दिया जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब बिल सीधे उपभोक्ता के मोबाइल पर एसएमएस या फिर व्हाट्सएप के जरिए भेजा जाएगा। इससे लोगों को बिल लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और बिल समय पर मिल सकेगा। इसी के साथ साथ अधिकारियों के मुताबिक अगर किसी स्मार्ट मीटर की ऑटोमेटिक रीडिंग 5 तारीख तक नहीं मिलती है तो विभाग की टीम मौके पर जाकर मैनुअल रीडिंग करेगी ताकि समय पर बिल जारी हो सके। अब सवाल ये भी है, जिन लोगों का मोबाइल नंबर बिजली विभाग के रिकॉर्ड में गलत है या दर्ज नहीं है किसी वजह से, उनका क्या होगा? तो विभाग ने इसके लिए भी व्यवस्था की है। ऐसे उपभोक्ता व्हाट्सएप या फिर 1912 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी कनेक्शन संख्या बताएंगे और उन्हें बिल उपलब्ध करा दिया जाएगा। बकाया चुकाने के लिए मिलेंगी 10 आसान किस्तें। नई व्यवस्था के तहत अब जितने भी नए बिजली कनेक्शन जारी होंगे उनमें स्मार्ट मीटर तो रहेगा, लेकिन सिस्टम पोस्टपेड मोड पर ही होगा। यानी आने वाले समय में बिजली उपभोक्ताओं के लिए ये नया मॉडल पूरी तरह लागू किया जाएगा। अब बात सबसे बड़ी राहत की। जब पहले स्मार्ट मीटरों को प्रीपेड मोड में बदला गया था तब उपभोक्ताओं की जमा सुरक्षा राशि को बिल में एडजस्ट कर लिया गया था। अब पोस्टपेड सिस्टम में लौटने के बाद वही सुरक्षा राशि 4 बार हिस्सों में जोड़कर जून में बिल में शामिल की जाएगी। इसके अलावा बिजली विभाग ने पुराने बकायेदारों को भी राहत दी है। घरेलू उपभोक्ता 30 अप्रैल तक का बकाया अब 10 आसान किस्तों में जमा कर सकेंगे। यानी एक साथ पूरा पैसा जमा करने का दबाव नहीं रहेगा। वहीं व्यावसायिक और दूसरी श्रेणी के उपभोक्ता को 3 किस्तों में भुगतान करना होगा, जिसमें पहली किस्त 40% और बाकी 2 किस्तें 30-30% की होंगी। बिल जमा करने की तारीख और बिजली काटने की समय सीमा पहले की तरह ही रहेगी। बिल बनने के बाद 15 दिन तक भुगतान का समय मिलेगा और उसके बाद 7 दिन की अतिरिक्त अवधि रहेगी। अगर इसके बाद भी बिल जमा नहीं हुआ तो लेट फीस लगाई जाएगी, पेनाल्टी पड़ेगी और बिजली कनेक्शन काटा भी जा सकता है। उधर स्मार्ट मीटरों से जुड़ी शिकायतों को देखते हुए बिजली विभाग 15 मई से 30 जून तक विशेष कैंप भी लगाएगी। ये कैंप अधिकांश अभियंता और उपखंड अधिकारी कार्यालयों में लगाए जाएंगे, जहां उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और समाधान भी उन्हें मिलेगा। देखा जाए तो बिजली विभाग का ये कदम 2 बड़े मकसद पूरे करने की कोशिश के लिए लिया गया है। पहला, उपभोक्ताओं को डिजिटल सुविधा देना ताकि बिलिंग आसान और तेज हो सके। दूसरा, बकाया वसूली को आसान बनाना, क्योंकि किस्तों की सुविधा मिलने से लोगों पर एक मुश्त भुगतान का दबाव कम होगा। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, क्या स्मार्ट मीटरों को लेकर जो शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं उनका समाधान भी इतनी ही तेजी से हो पाएगा या फिर नहीं? क्योंकि कई उपभोक्ता तेज बिलिंग और गलत रीडिंग को लेकर पहले ही सवाल उठा रहे हैं और परेशान हैं।
फिलहाल गाजियाबाद में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अब बिजली का बिल मोबाइल पर आएगा, बकाया आसान किस्तों में जमा होगा और इसी के साथ साथ शिकायतों के लिए अलग से कैंप भी लगाए जाएंगे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या स्मार्ट मीटर व्यवस्था लोगों के लिए आसान हुई है या फिर ये परेशानी बढ़ाने वाली है? आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।